नमस्कार दोस्तों, मैं राधा शर्मा। आपका मेरे YouTube चैनल राधे राधे में स्वागत है। आज मैं आपको अमावस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अमावस माता की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए यह कहानी। किसी गांव में एक सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मेरा आज 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने आज खाना नहीं खाया। तब सासू माँ ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में धन आता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता है। दूसरे साल में घी और जौ, शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब इस साल के अंत में 1 कटोरी जौ, घी, चीनी या तो मंदिर में चढ़ाए या किसी ब्राह्मण को दान में दे दे। तीसरे साल में गुड़, तिल और घी से बने पकवान खाने चाहिए। तब तीसरे साल व्रत पूर्ण होता है। हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा, इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। तब सास ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। तब बहू व्रत करने लग जाती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली तो अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहते थे, अब इन दोनों में झगड़े होने लगे। सारे गांव वाले भी हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सासू माँ ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि जब तक मैं लक्ष्मी जी लेकर नहीं आऊँगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूँगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी जी को खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गौ माता मिलती है और वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही है। तब बहू कहती है कि हे गौ माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गौ माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछना। तब बहू कहती है कि ठीक है गौ माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तब गौ माता बोली कि मेरे जब भी बच्चा होता है वह मर जाता है। तुम भगवान से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती है तो आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में एक घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा जरूर पूछ लूँगी।
यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बड़ा बुजुर्ग मिलता है। वह भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू हाँ कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज रहती है। वह भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। बहू हाँ बोलकर आगे बढ़ती है। वह थक कर एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जाओगी। तब बहू कहती है कि मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ कहता है कि भगवान से पूछना कि मेरे पेड़ पर लगे आम हमेशा खट्टे ही क्यों होते हैं। बहू हाँ बोलकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह कहती है कि भगवान को मेरे लिए कहना कि मेरा पानी इतना मेला क्यों है। बहू हाँ कहकर आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन तक जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख लगती है और लेकिन खाना ना मिलने से वह भयंकर जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ से निकल रहे थे। तब माता लक्ष्मी भगवान से बोली कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण करो। तब भगवान कहते हैं कि इस संसार में सब और अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है और अगर इसे यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश बनाकर बहू के पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आने पर भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करती है। अमावस्या माता बहू भुज से कहती है कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा मिली है, लेकिन मैं तुझे अब माफ़ करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बहू ने रास्ते में जो मिले थे उनके दुखों का निवारण भी पूछा। तब भगवान विष्णु बोले कि गौ माता ने कभी भी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इसी वजह से उनके बच्चे जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उनके बच्चे जिंदा रहेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पार्ट बने हुए हैं। तुम उसके पार्ट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया और ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर में ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला ने अपने जीवन में कभी भी दान नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली। तुम उसे दान करवा देना, उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और आम के पेड़ ने कभी भी अपने आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिया, इसलिए उसके सारे आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ से आम खा लेना, फिर उस पेड़ के मीठे आम आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। वह हमेशा झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मेला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह शुद्ध हो जाएगा। बहू भगवान को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में जो भी मिले थे उन सबकी समस्याएं दूर करती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर पर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में बदल जाता है तथा घर अन्न धन से भरा मिलता है। अब बहू सासू माँ से कहती है कि आपने सच कहा था कि आपके लिए मैं शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही लक्ष्मी जी आपके घर में आई है। अब आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू माँ कहती है कि बेटा, यह सब तेरे अमावस्या व्रत का फल है। अब तू यहीं रह। तथा उसका पति भी विदेश से आ जाता है। सासू माँ, बहू व उसके पति शांति से रहने लगे।
उनके एक बेटा भी हो जाता है। अमावस्या माता की कृपा से वे सब सुख शांति से रहने लगे। जय हो अमावस्या माता की। तथा कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।